हेलो दोस्तों, इसी पे लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 एक्सरसाइज 3D का चलिए आज बता रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद शुरू कर रहे हैं दोस्तों। मैं लगभग 2-3 महीना से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। अब मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ तो अब आप लोग का वीडियो अपलोड किया जाएगा। BPSC का एग्ज़ाम था और मैं एग्ज़ाम क्रैक भी कर चुका हूँ, तो आप लगा रेगुलर वीडियो अपलोड किया जाएगा। दूसरी बात कि आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लेकिन शेयर नहीं करते ना और दिमाग ख़राब होता, नहीं करते हैं वीडियो अपलोड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो हमको ये बताने से पहले ना इसका कुछ बेसिक चीज़ हम लगातार जो बता रहे हैं आपको वो समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है वो एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ। एक होता है कम्यूटेटिव लॉ। वो होता क्या है, A/B इक्वल टू जो होता है B/A होता है। पहले पंखा चलाते हैं। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन का भी होता है दोस्तों। ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा क्या 12 होगा कि नहीं होगा। लेकिन ऐसा उसको उल्टा करके 4 × 3 लिखेंगे तो 4 3 या तब भी 12 होता है। तो इसका मतलब बराबर है ना, तो इसको 3 × 4 को 4 × 3 लिख सकते हैं। तो वैसा ही A/B है तो B/A लिख सकते हैं। ऐसे आपको दिया हुआ A/B है तो यहाँ खाली रहेगा, यहाँ दिया हुआ रहेगा तो A मिल गया ना, तो B यहाँ लिख देंगे, है ना। ये तो कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगला है एक एसोसिएटिव लॉ। वो क्या होता है, A/B/C इक्वल टू A/B/C। मतलब ये दोनों पहले दोनों बाद वाले को मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ पहले वाले को मल्टीप्लाई किए हैं, दोनों सेम है। ये तो होता है एसोसिएटिव लॉ। इसको भी एग्जांपल देख लीजिए। 3 × 4 × 2 इक्वल टू 3 × 4 और × 2। जैसे कि पहले ब्रैकेट का वर्क करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हुआ। उसी तरह से 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। देखिए इधर भी बराबर है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ध्यान रखिएगा, अभी यूज करेंगे इसका। एक और आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो क्या होता है, A/B+C। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये इससे एक बार मल्टीप्लाई हुआ इक्वल टू हो जाएगा A/B + A/C। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता, प्लस रहता तो प्लस, माइनस रहता माइनस। तो चलते हैं हम लोग कुछ और जान लीजिए। A कोई भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वही रहता, A ही रह जाएगा। जैसे 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा वही। लेकिन A/0 करेंगे तो 0, कोई भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। जैसे 2 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये सब आपको बेसिक चीज़ ध्यान रखना। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, नंबर 1। तो दोस्तों यहाँ देखिए 264 को 1 से मल्टीप्लाई करें, अभी बताए थे कोई भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम रहता है। जिसका मतलब यहाँ 246 रहेगा। नंबर 1 का 1 बता दिए। सेकंड चलते यहाँ लिखा हो। अभी बताया कोई भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करे आपको आंख बंद करके 0 लिखना है। ये भी समझाया यहाँ, कोई भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई। इसका अपने कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रहेगा ना तो मुझे नहीं लगता एक भी गलत होगा। कॉन्सेप्ट अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको बहुत हर तरह का मेथड, अभी किसी में अलग पड़ेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट सब क्लियर कीजिए। नेक्स्ट समझिए 3 नंबर का। यहाँ देखिए 188 इस पार है, इस पार भी है। इसका मतलब 593 इस पार है, इस पार नहीं है, तो इसी पार 593 लिख दें। इसी को बताए थे अभी, जिसको कहते थे कम्यूटेटिव लॉ। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ देखिए 200, यही सबसे ज़्यादा मैच करेगा आपको। यहाँ भी 286 इस पार है, इस पार भी है, इस पार 700 है, 753 उस पार नहीं है, तो वो लिखा जाएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। आप 2-4 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए ये इंटू ये अभी बताए थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सॉरी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो यहाँ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 1 तो वहाँ है, एसोसिएटिव लॉ यहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ, 3 लॉ है। इससे अलावा होता भी नहीं है, ये इतना ही है। तो यहाँ समझिए क्या नंबर बना रहे हैं अभी, 4 5 बनाना है, इतने है, यहाँ है। तो यहाँ देखिए 38 इस पार हैं, यहाँ भी 38 लिखा हुआ है। 37 यहाँ भी है, यहाँ भी। इसका मतलब 91 इस पार है, इस पार नहीं है, तो यहाँ 91 हो जाएगा। मुझे लगता है आप समझ में आ रहा होगा, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। उसी तरह से यहाँ देखिए 260 है, ये तो बना दिए। 6 नंबर 13 इस पार हैं। सोचो दोस्तों, इंटू 100 किए हैं, फिर क्या करेंगे, जो देखिए 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 लिख दिए हैं। 0 है 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ 2 ही 0 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 ही 0 आना चाहिए, लेकिन 3 0 और आया। इसका मतलब और 3 0 से यहाँ मल्टीप्लाई किए होंगे, तो 3 0 हम लगा देते हैं, है ना। 3 0 जब लगाना है तो 1 के बाद लगाना है, लेकिन ऐसे 3 0 लिखेगा तो 0 कर देगा, है ना। तो 1 के बाद लगा दिए 0। कैसा लगा, अच्छा लगा होगा।
समझ में आया? एक बार और बताते हैं। जैसे 13 1 जा 13 ही होगा, लेकिन 2 जीरो हमको यहाँ था, 2 जीरो लिख दिए, लेकिन 3 जीरो और एक्स्ट्रा था, इसका मतलब 1000 से यहाँ और मल्टीप्लाई हुआ होगा। उसके बाद है 7 नंबर 59 इंटू, यहाँ देखिए 66 और प्लस, ये देखिए अभी बताए थे यहाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब इस वाला से इधर लिख सकते हैं, तो अगर ये इंटू ये इंटू ये, ए रिपीट है ना, तो ए को हम आगे लिख देंगे, और यहाँ प्लस है तो बी प्लस सी लिख देंगे। तो इधर से इधर लिख सकते हैं, इधर से उधर भी लिख सकते हैं। वही खेल किया है यहाँ। आपको समझना, ये कॉन्सेप्ट बताया ना, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे करके फिर से देखिए इसको, कॉन्सेप्ट समझिए, तो आपको बहुत आसान लगेगा। खेल वही है यहाँ 7 नंबर में। देखो 59 कॉमन है तो 59 लिख दिए, 66 प्लस 34, तो यहाँ लिखिए 59 तो कॉमन लिख ही दिया वो, यहाँ लिखना आपको 66 प्लस 34। दोस्तों यहाँ मैं लिख दिया हूँ, इसको नहीं लिखना आपको, है ना, यहाँ क्योंकि लिखा हुआ है। सेम चीज़ यहाँ भी है। यहाँ देखिए क्या है, 68 इंटू 55। तो यहाँ समझिए, इसको पहले हम समझाते हैं आपको क्या है आखिर यहाँ क्या किया। 68 इंटू 95, यहाँ समझिए 68 इंटू, इसको हम लोग 100 माइनस 5 लिख सकते हैं ना, 100 माइनस 5 करें तो 95 होगा। क्या यही लिखना है? तो 60, हाँ यही लिखना है। अब ये इससे एक बार मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट लगा तो 68 इंटू क्या होगा 100, या माइनस है तो माइनस 68 इंटू 5। देखते हैं हम लोग ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। तो 68 इंटू 100 तो लिख दिया, ये वाला पार्ट लिख दिया। यहाँ क्या लिखना, यहाँ लिखना माइनस भी लिख दिया, 68 भी लिखा, इसका मतलब यहाँ 5 लिखा जाएगा, है ना। ये वाला यहाँ जगह पे 5 लिखा जाए, इसका कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों। ये वाला ना हम लगातार बता रहे हैं, इसको आप समझिए पहले। डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव, ये समझ जाइएगा ना, तब कोई तरह ध्यान दिक्कत नहीं होगा। एक भी सबल में दिक्कत नहीं होने वाला, मुझे लग रहा है जितना भी दिख रहा है। नंबर 2 में स्टेट द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब यहाँ बोलना है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ। अभी बताए थे 19 इंटू 13, 13 इंटू 19, ये उल्टा पुल्टा किया है, इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का। ये सारा वैसे मल्टीप्लिकेशन का ही है, तो मैं कॉम्यूटेटिव लॉ खाली लिख देते हैं। तो नंबर 1 2 का कॉम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा COMMU, कॉम्यूटेटिव, TATIV। सेकंड में चलते हैं, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए ये मल्टीप्लिकेशन का, वैसे टोटल ये मल्टीप्लिकेशन का ही है। तो अगला समझिए, 16 इंटू 32 इज अ होल नंबर। क्या ये होल नंबर होगा? तो ये होल नंबर होगा। तो ऑफकोर्स होल नंबर जो होता है ना, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो दोस्तों यह होल नंबर वाला है, तो इसमें क्या लगाएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ जैसे लगाए थे, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लगाए थे। जैसे कि यहाँ इसको समझाता हूँ, 68 को 95 से मल्टीप्लाई, क्लोजर प्रॉपर्टी 100 माइनस कर दिए थे, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये इसमें भी लगा देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, या नॉर्मल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, क्योंकि 32 को 30 प्लस 2 कर देंगे, 32 हो जाएगा। तो इसमें लगाते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये अभी लगाए थे यहाँ, इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ फिर देखिए इतना 29 इंटू ये मल्टीप्लाई है, फिर इंटू 18 है, तो इसको उल्टा करके लिखा है। अभी बताए थे A इंटू बी इंटू सी, A B और C, इस तरह से वही चीज़ रहेगा, लेकिन उल्टा पुल्टा करके रहता है 3 नंबर। तो इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ, ASSOCIA SOCATIV, एसोसिएटिव लॉ लिख सकना है। इसमें भी लग देते कॉम्यूटेटिव लॉ। और ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये लॉ नहीं, ये प्रॉपर्टी होता है। हो गया सारा। अभी बताए कोई चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सेम रह जाता है, कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए 1 को क्या कहते हैं, 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप एक 0 पर रहे थे, एडिटिव इनवर्स, मतलब 0 कोई भी चीज़ में जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वैसा ही 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए 1 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कोई चीज़ मल्टीप्लाई की और फर्क नहीं पड़ा तो उसको इनवर्स कहते हैं। MULTI मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, या आइडेंटिटीज बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी TITY। अगला चलते हैं, देरी दिया हुआ लेकिन कम होना पड़ेगा। तो अगला चलते हैं, जैसे 0 से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ कोई भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसके लिए भी दिया हुआ है,
तो दोस्तों कोई भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। तो एनी नंबर अभी बताए थे ए इंटू जीरो करते हैं तो जीरो होता है। कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई जीरो हो जाता है, ए होगा इसमें। यहाँ देखिए ये, फिर देखिए ए इंटू ए प्लस ए इंटू ये, तो 72 दोनों में था, कॉमन लिए। अभी बताए थे इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। तीन ही लॉ है ये डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगला यहाँ भी वही है, 63 इंटू इतना, 63 इंटू इतना, तो 63 कॉमन लिया, यहाँ माइनस लिखा है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव था एडिशन का, और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा माइनस का, लेकिन ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, क्या कहते हैं, शेयर कर देना, लेकिन बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं आज, तो शेयर नहीं करोगे तो फिर रोक देंगे आप लोग। कितना कमेंट कर दो वो सब देखते भी नहीं है, तो फिर शेयर कर दीजिएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। चलिए अब आया मैथ बनाने के लिए। तो यहाँ से अब धराधर बना के दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ समझिए 647 इंटू 13 है प्लस 647 इंटू 7 है। यहाँ समझिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड कर दिया, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो नहीं करना है, यहाँ प्रॉपर्टी लगाना है आपको, ईच ऑफ द वेरियस प्रॉपर्टी लगाना है। तो इस दोनों में सेम है ना, 647 कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा 13 और यहाँ बचेगा 7। ऐसा कर सकते हैं, 647 इंटू 13 प्लस 7 हो जाएगा 20। तो हमको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो का पहले जीरो बटा 7 टू जा 14 का 4 कैरी 1, 4 टू जा 8 1 9, 6 टू जा 12 हो गया आंसर। समझ में आया? तो ये आपको प्रॉपर्टी लगाना है, इसमें बहुत कम मल्टीप्लाई करना पड़ा है ना। तो चलते हैं अब धराधर फटाफट लगाते हैं कुछ और सवाल में। तो यहाँ अब हम लोग को 8, सॉरी ऊपर कर लेते हैं इसको, पहले मोड़ते हैं इसको। अच्छा कुछ बच्चा बोलता है कि सर आपके पास पेज नहीं है क्या? भाई इतना पेज और भी चैनल में पढ़ाता हूँ तो क्या कहते हैं, बहुत पेज बर्बाद हो रहा है यार। आप लोग तो शेयर भी नहीं करते। इंटू 6, तो यहाँ देखिए ये वाला नंबर रिपीट कर रहा है 8759, यहाँ बचेगा 94 प्लस 6। ऐसा कर सकते हैं 8759 या 94 प्लस 6 करेंगे तो 100। ये तो और महा ईजी था यार। 8794 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 59 है 59, तो यही हो जाएगा। और 00 को 00 बढ़ा दिया। ये तो महा ईजी क्वेश्चन दे दिया था। देखिए इसमें नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करते फिर ऐड करते बहुत होता, लेकिन इसमें देखिए कितना जल्दी आ रहा है। अच्छा ये सही आंसर लाता है, इसमें गलत होने का भी चांस कम होता है ना। चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर अब क्वेश्चन नहीं उतारते हैं, नहीं उतारना पड़ेगा यार। 7459 इंटू 99 प्लस 7459। देखिए आप कुछ नहीं है तो 1 अपने मन से सोच सकते हो, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। 7459 दोनों में है, 7459 999 प्लस कुछ नहीं तो 1 है। तो अब इतना करेंगे तो 7459 इंटू क्या हो जाएगा, है ना, 1000 हो जाएगा। तो अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7459 और 000 बढ़ा देंगे। तो लग रहा होगा यार बहुत ईजी है ना। तो चलते हैं अगला 4 नंबर। अब क्वेश्चन उतारना बंद कर देते हैं। देखिए 9870 दोनों में लिख देता हूँ मैं यहाँ 987। आप क्वेश्चन उतारिएगा दोस्तों, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो रहा। तो 561 और यहाँ माइनस था इसलिए 461। समझ में आया? क्वेश्चन नहीं उतारे, एक स्टेप हम शॉर्ट किए हैं तो क्वेश्चन आप उतारिएगा खाली यहाँ। जैसे यहाँ भी क्वेश्चन उतारे थे उसके बाद ये स्टेप कर रहे हैं। तो यहाँ 9870 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 561 से 400 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, है ना। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हो 1 से करने तो वही रहेगा। अच्छा अभी तो इतना से 1 से किए तो इतना हुआ, 00 और है। ध्यान रखिएगा ये इसका 0 है ना, और 00 इसका है ना। अच्छा लगा होगा। तो कितना बता दिए, 4 तक बताया, 6 और बताना यार। वीडियो लंबा हो रहा तो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम चलता है। यहाँ देखिए 500 यहाँ देखिए 3 जगह है 569। इसमें देखिए कॉमन लिए तो इसमें 17 बचा, इसमें 13 बचा और प्लस इसमें 70 बचा। यहाँ समझिए इसमें 3 जगह था, यहाँ था यहाँ था यहाँ था, कॉमन ले लिए। अब पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा 569 इंटू 7 प्लस 3 10 प्लस 0 कैरी 1 था 7 1 8 9 10। अरे ये तो 100 हो गया, है ना। तो अब यहाँ देखिए 569 1 से करेंगे तो यही रहेगा और 00 बैठा देना, है ना। अच्छा लग रहा होगा एकदम, बहुत आसान है यार, काश हम बच्चा रहते,
किधर गया, अब ये बचा, तो ये इंटू ये इंटू ये इंटू, इसमें कॉमन कौन आ रहा है, 16 8 25, 16 8 25, यही आ रहा 16 8 25, अच्छा दोनों में है 16, नहीं यहाँ नहीं है तो एक ठो रह जाएगा, 16 8 25 ये वाला ले चुके हैं तो ये 6 8 25। अब यहाँ देखिए 16 8 25 है, इसमें ये घटाएंगे तो हम लोग को बचेगा ना, यहाँ देखिए क्या था 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 बच जाएगा, इसको घटा लेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो ये बच जाएगा है ना। तो 16825 इसको 1 से करेंगे यही रह जाएगा, और जीरो सब हमको गिन के बढ़ा देना, चार टू कितना 1 2 3 4 हो गया आंसर। दोस्तों यहीं तक रखते हैं, फिर इससे आगे बताएंगे, मैं टिक लगा लेता हूँ, कहाँ तक बता चुके हैं, यहाँ तक बता चुके हैं, कल 4 नंबर से आगे बताया जाएगा, तो आप लोग शेयर कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं लोग, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, ECP लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का RS अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 3D बता रहा हूँ। दोस्तों मैं इसमें 1 2 3 तक बता चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं, इससे पिछले वाला पार्ट में देख लीजिएगा आप, इसमें सारा मैं बताए थे रूल सब। आज हम आपको 4 से आगे बताएंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम 3 तक तो बता चुके हैं, आज 4 से आगे बता रहे हैं फटाफट और अच्छे से समझ आएंगे। तो पहला है डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। दोस्तों ये मल्टीप्लाई तो करना है, ऐसे नहीं कि नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देना, नहीं, आपको सुटेबल अरेंजमेंट करके मल्टीप्लाई करना। तो समझिए, नंबर 1 4 का बता रहा हूँ, 2 इंटू 1658 इंटू है फिर 50। अब यहाँ सोचिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमको 0 0 बन जाएगा, तो इसको पहले रख लेते हैं 1658 इंटू 2 इंटू 50, ऐसा कर सकते हैं। ये कोई चीज़ नहीं की है, इसको यहाँ सिर्फ रखे हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। 1658 5 2 जा 10 हो जाएगा, और एक जीरो पहले से एक जीरो यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए 1658 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1658 को 1 से करेंगे तो यही हो जाएगा, और डबल जीरो है तो डबल जीरो बैठा देना, बस हो गया आंसर। सूटेबल अरेंजमेंट करके आपको लाना है, इसमें आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई का तब भी आंसर आएगा, लेकिन वैलिड नहीं होगा, वो नंबर नहीं देगा, आपको करना है इसे। 4 इंटू 927 इंटू 25, तो यहाँ भी लिख देते हैं 927 इंटू 4 इंटू 25, ये सेम चीज़ लिखे हैं। मल्टीप्लाई में किसी को कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं। 927 इंटू 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 100, है ना। 927 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 927 ही हो जाएगा, और डबल जीरो बढ़ा देंगे, समझ में आया। अगला चलते हैं, अगला है नंबर 3, उसके बाद है यहाँ 625 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 50, इसमें भी हमको बनाना है वही जीरो बनाना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं। तो हम लोग को 625 इंटू 8 एक साथ रख लेते हैं, इंटू 20 इंटू 50 एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20 का 0 कैरी 2, 8 6 जा 8 6 48 50 50 52 8 2 16 8 48 50, इतना हो जाएगा। 5 2 जा 10 तो पहले से हुआ, एक जीरो यहाँ था लिख दिए, एक जीरो और यहाँ था यहाँ लिख दिए। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, और ट्रिपल जीरो यहाँ, सारा जीरो गिन के बढ़ा देना, हो गया आंसर। दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई ज़्यादा नहीं करना पड़ा है, कम करना पड़ा मल्टीप्लाई, लेकिन आप सोच रहे थे कराता पड़ रहा है, लेकिन हल्का करना पड़ रहा है, नहीं तो बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो चलते हैं अगला, 3 तो बता चुके हैं, 4 574 इंटू 625 इंटू 16, तो हम लोग को क्या करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 574 देखना है वो जीरो आना चाहिए कि 16 5 जा, हाँ जीरो आएगा, तो हमको यहीं से रखते हैं, कितना करेंगे 16 5 जा 16 5 80 का 0 कैरी 8, 16 दूना 32 प्लस 8 40 का 0 कैरी 4। आपको इंग्लिश में याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इंग्लिश में क्या 16 5 96 प्लस 4 100, इतना हो गया। अब इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करें 574, और यहाँ जितना जीरो है 4 को जीरो है, जीरो बैठा देना, हो गया आंसर, है ना, आसानी है। तो हम लोग आगे चलते हैं, कितना बनाए थे 4 बनाए थे, अभी कितना बनाए थे 4 बनाए थे, 574 4 0,
हाँ अगला है 5 नंबर दोस्तों। 5 कहाँ है, ये है 250 इंटू 60 इंटू इतना 8। तो हम लोग किसको किसको रखें एक साथ, तो इसी को रख लेते हैं एक साथ। 25 इंटू 8 करेंगे तो 25 8, हाँ किसी को किसी, इसमें तो सब में जीरो आने वाला है तो चल रखने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 इंटू 8 करेंगे तो हो जाएगा 200 और 6 5 जाता है, चलो यहीं रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 6 जा 150 आ गया और 00 लिख दिए इंटू 8 5 जा 40 और 10 यहाँ और था। अब यहाँ 15 4 जा 60 और 000 यहाँ था, 00 यहाँ था, सारा जीरो हमको बैठा देना। इतना हो गया आंसर। आसान है ना, आपको ये लॉजिक लगाना है, नहीं लगाएंगे तो नहीं देगा आंसर, जान लीजिए, नंबर नहीं देगा आपको। चलते हैं लास्ट और एक होगा इसमें। 5 के बाद कहाँ था 6, तो खोजना पड़ता है इसमें क्योंकि इतना ज़्यादा मैथ देता है इसमें ना। 125 इंटू 40 इंटू 25, तो ये उतार चुके हैं क्या, सेम टू सेम लग रहा है क्या, नहीं अलग है। तो हम लोग इसको एक साथ रख लेते हैं, इसको एक साथ। 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा और इंटू 25 4 जा 100 हो जाएगा और 10 यहाँ और था। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा और सारा जिनको 3 0 यहाँ था 3 0 यहाँ, सारा जीरो बैठा देना है गिन के, है ना। आगे चलते नेक्स्ट है नंबर 5 पूछ रहा, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया तो हूँ, कल भी बताए थे। a इंटू बी प्लस सी, तो इसका होता है a इंटू बी, यहाँ प्लस है तो प्लस a इंटू सी। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस लिखते, बस हो गया, खेल खत्म। तो चलते हैं हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझिए बढ़िया से। इंटू 105 हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने बोल रहा है, तो 740 इंटू 100 प्लस 5 इसको लिख सकते हैं। 105 को 100 प्लस 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 741 से करेंगे तो वही होगा 74, 10 यहाँ लिख दिए, 00 यहाँ है लिख दिए, प्लस अब यहाँ हमको इससे मल्टीप्लाई करेगा है एक बार, तो 5 0 जा 0, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 था 37। समझ में आया। यहाँ देखिए ये इससे भी मल्टीप्लाई करे यहाँ आया, ये इससे भी करे तो यहाँ आया, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ प्लस है तो प्लस लेके, माइनस रहेगा तो अभी माइनस भी लिखेंगे। 00 से 00 ऐड करेंगे तो 00 हो जाएगा। 7 प्लस 0 7 हो जाएगा, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा और 7 प्लस है, तो ये हो गया। देखिए इसमें मल्टीप्लाई कम करना पड़ा, नहीं तो बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसमें, है ना, इसमें कम करना पड़ा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट चलते हैं, 2 नंबर ऐसे ही बनाना है, मैं सारा बना के दिखाता हूँ, नहीं तो छोड़ देते हैं तो बच्चा सब बोलता है कि सर आपको आता ही नहीं, इसलिए टोटल बनाता हूँ, है ना। तो यहाँ देखिए 245, इसको 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 होगा और 000 बैठ जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि 1 से करने से वही रह जाएगा। अब 8 से खाली करना है, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 4 जा 32, 8 चौका 45 का 0 4, 8 चौका 32, 33 34 35 36 का 6 कैरी 3, 8 2 जा 16, 17 18 19, एक 0 से एक 0 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 0 9, 1 प्लस 5 6 और 2 4 पहले से था लिख दिए। इतना हो गया आंसर। आपको तो मज़ा आ रहा होगा, अभी अच्छा लग रहा होगा। तो चलते हैं आगे, अपने से भी मारिएगा ट्राई, ऐसा नहीं खाली देख के छोड़ दिए फिर भूल जाइएगा, जान लीजिए। 947 इंटू 96, 947 इंटू 9 से 947, आप सोचे सर इसमें 100 तो है ही नहीं है, तो इसको 100 माइनस 4 कर देते हैं, है ना। 100 में माइनस 4 करेंगे तो 96 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 947 और 00 था, 00 यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ, बैठ जाएगा। अब यहाँ माइनस था इसलिए माइनस लिखे हैं। 7 4 जा 28 का 8 कैरी, अच्छा सही था ना, एक बार देख लेता हूँ, यही लिखे हैं कि दूसरा लिख दें, है ना। 796 सही है। तो 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 4 4 जा 16, 17 18 का 8 कैरी 1, 9 4 जा 36, 1 36 37 37, इतना हो गया। अब यहाँ 0 में नहीं घटेगा तो 10 यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। अब यहाँ तो ये खुद भिखारी था, इससे कैरी लिए थे तो ये 6 बना था, ये 9 हो गया क्योंकि ये कैरी दिया था इसको। 9 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1,
7 में 7 नहीं घटेगा, तो यहाँ क्योंकि यहाँ सॉरी 7 में 7 घट जाता, लेकिन ये कैरी देते 6 हो गया था, 6 में 7 नहीं घटेगा तो हो जाएगा 9, 16 में 7 घटाएंगे 9, यहाँ बचेगा 3 में 3 घटाएंगे तो 0 और 9 का 9। ये थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, फिर से अगर प्रॉब्लम चल रहा होगा तो वीडियो को पीछे करके एक बार और देखिएगा इसको, है ना, क्योंकि इसमें माइनस वाला खेल लगा। आगे चलते हैं, चलो 4th चलते हैं। 996 इंटू 367, तो यहाँ भी वही है, हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। 367 इंटू 1000 माइनस 4 कर सकते हैं, इसको घटाएंगे तो यही हो जाएगा। इसको करेंगे 367 और 0 0 0, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 6 4 जा 24, 25 26 का 6 कैरी 2, 4 3 जा 12, 13 14, है ना। यहाँ 0 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 10 में क्योंकि होगा, 10 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 होगा। यहाँ पे चाहे 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, यहाँ भी 9 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 5, यहाँ बचेगा 6 क्योंकि कैरी दिए थे, 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 5, और इधर बचेगा 6 3, तो हम लोग का आ गया 365532। चलते हैं अगला, कितना नंबर 4 हो गया 5, अगला है 4 के बाद 5 यहाँ है, तो 472 इंटू 1097 है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें 1100 लगाएंगे तो फिर मल्टीप्लाई करना है। चलो 472 इंटू इसमें लगा देते हैं 1000 प्लस कितना बचेगा 97, तो इसको 1000 करेंगे, इसमें तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 000 बैठा देते हैं और यहाँ प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 472 को 97 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 45,784 आएगा। आप सोचो यहाँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कम करना पड़ेगा ना, इतना करना कम पड़ा थोड़ा। 4 + 0 4, 8 + 0 8, 7 + 0 7, 5 + 2 7, 4 + 7 11 का 1 कैरी 1 5 4 1 5, तो इतना हुआ, है ना, समझ में आया। तो दोस्तों इस तरह से ही है, मैं और बना देता हूँ कुछ। चलते हैं आगे, 6 नंबर बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से ही है सारा, टाइम बर्बाद खाली हो रहा, नहीं तो फिर आगे जल्दी जल्दी बताते जाएंगे। नंबर 1 बता रहे हैं यहाँ, ईच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ भी वही करना है। 3 5 7 6 इंटू 9 है। अब ऐसा नहीं कि 9 से मल्टीप्लाई करके दे देना, नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर लगाना है प्रोडक्ट, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 10 - 1 कर सकते हैं, यहाँ 10 लिखे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 7 6, और 10 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और माइनस, या माइनस है तो माइनस, इसको 1 से करेंगे तो यही 3 5 7 6 ये हो जाएगा। अब इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो 10 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 5 में नहीं होगा 7, तो 7 5 12 7 6 13 8 7 15 8, यहाँ बचेगा कितना बचेगा, कैरी लिए थे तो 6 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और 5 में 3 तो 2, और यहाँ 3, तो हम लोग का ये आंसर हो गया। कितना है 32,184। समझ में आया दोस्तों, है ना। इस तरह से और चलते हैं, आगे बनाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लगा रहे हैं, यहाँ बोल रहा लगाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसलिए लगाने पर, नहीं तो ऐसा भी कर सकते थे आप। वैसे आंसर मल्टीप्लाई ऐसे भी करोगे तो आ जाएगा आंसर, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है यहाँ। 847 इंटू, इसमें भी 100 - 1 कर सकते हैं। अब तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो 847 को 1 से करेंगे डबल वही होगा, और 00 बैठा दिए, 1 से करेंगे तो 847। एक्चुअल में ये इससे भी मल्टीप्लाई करती है, ये इससे करती है, यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस। तो यहाँ 10 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 9 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 3 यहाँ बचेगा कितना 6 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 8, बस, है ना। समझ में आया, बहुत आसान चल रहा होगा अभी। तो हम लोग का हो गया 83853। अगला चलते हैं, ये 3rd नंबर 2437। अच्छा, कुछ बच्चे ने 3E हमको अपलोड करने बोल रहा था, भाई आपकी 3D खत्म होगा तब ना वहाँ जाएंगे, मतलब कुछ भी बोल रहे हो यार, अभी रेगुलर अपलोड कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। तो इसको 1000 - 1 कर सकते हैं, ये खत्म हो जाएगा, खुद ही वहाँ जान सकते हैं, हम लोग अपलोड करने चले जाएंगे।
437, 000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 000 हो जाएगा, माइनस इसको 1 से करेंगे तो 2437 यही हो जाएगा। 10 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 यहाँ बचेगा कितना, 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, यहाँ बचेगा 9 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ बचेगा 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 4, बाकी बचा 3 4 2। तो हम लोग को इतना आ गया 24,36,563 मतलब 24,64,000 है ना 563 आ गया। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला 7 नंबर बोला फाइंड द प्रोडक्ट। दोस्तों इसमें प्रोडक्ट करने बोला है, तो इसमें तो नॉर्मल सवाल है, मैं एक ठो बना के दिखाता हूँ आपको। 4 5 और यहाँ 8 और 64, ये आप जानते होंगे 67 है यार, बस यहाँ बनाता हूँ एक ठो मैं बनाता हूँ, ये आप जानते होंगे, इसमें कोई रूल नहीं लगाना, ऐसे करना 4 5 8 67 यहाँ समझिए। एक ठो में बना कर दिखाओ तो आप बना लेंगे सारा। तो यहाँ देखिए 6 7 जा 6 8 जा 8 7 56, 56 का 6 कैरी 5 होगा। उसके बाद है 7 5 जा 35 प्लस 5, 40 का 0 कैरी 4 होगा। 7 4 जा 28 प्लस 4 है 32 होगा। यह एक घर खाली छोड़ देते हैं या 0 भी भर सकते हैं। 8 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 8 5 जा 40 प्लस 4, 44 का 4 कैरी 3, 6 1 मिनट हाँ 4 कैरी 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 24 25 26 27। उसके बाद क्या करना, दो ही नंबर था तो यहाँ देखिए 3 नंबर है तो एक बार यहाँ खाली छोड़ेंगे और करेंगे मल्टीप्लाई। 6 2 प्लस 0 2, उसके बाद है 4 प्लस 2 6, 7 प्लस 3 10 का 0 कैरी 1 2 1 3। तो हम लोग का 30,626 आया। कितना बनाए थे अभी 6 नंबर 30,627। इसका मतलब गलत हुआ यार कहीं। 7 चौक 28 का 8 7 56 का 4 हासिल 5, 7 5 35 5 40 का 0 हासिल 4, 7 चौक 28 29 30 31 32 ये सही है। 8 6 का 48, 8 6 का 48 होता है। 48 का 8 हासिल 4, 8 6 5 30 4 34 का 4 हासिल 3, 6 चौक 24 6 चौक 24 और 25 26 27 ये सही है। 6 यहाँ 8 प्लस 0 यहाँ 8 होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ भी सही है। अब ठीक है ना। ये मिस हुआ है, इंग्लिश में मल्टीप्लाई कर रहे थे, मुझे हिंदी में याद है, इंग्लिश में आजकल सीखे हैं, बच्चा को पढ़ा के। तो चलते हैं, ये तो जानते होंगे, इसी तरह से बनेगा। अब अगला चलते हैं ताकि हम कल ख़त्म कर दें ये इसको, अगला उसके बाद अगला चले जाएँ। चलते 8 पढ़ते हैं। अब यहाँ का सब बताएंगे क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम आप लोग से नहीं बनता है तो वो हम सब बता रहा हूँ, बाकी ये ईजी था इसलिए अब आगे चलते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो समझिए पहले हम लोग को लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है तो वो लिख लेते हैं LARGEST लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, DIGIT डिजिट नंबर NUMBER। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, जितना डिजिट बोलेगा ना उतना 9 आपको आंख बंद करके भर देना, खेल खत्म। उसी तरह से लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर LARGEST लार्जेस्ट 5 DIGIT डिजिट NUMBER। तो आपको लार्जेस्ट बोला है फिर तो 9 भरना, कितना 5 को 9 भर देना, हो गया। अब हम लोग को क्या करना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, PRODUCT प्रोडक्ट मतलब ये मल्टीप्लाई ये, तो 9 9 9 इंटू 9 9 9 9 9। किसी एक को चेंज कर देते हैं, चाहे इसको या उसको, तो इसी को मतलब चेंज कर लेते हैं। इसको हम लोग 1 2 3 4 5 है ना, तो 6 जीरो लगा के -1 कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 एक जीरो और लगाना पड़ेगा इसमें, 6 जीरो लगा के, क्योंकि 5 है तब ना यहाँ आएगा, -1 कर देते हैं। यहाँ -1 की है क्योंकि 6 जीरो लगाएंगे तब ना, 6 जीरो लगाएंगे तब ना 5 अंक का आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 यार सही था, 6 अंक आना चाहिए, 6 अंक से 5 अंक आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हाँ हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए एक 1 10 100 1000 10,000 लाख है, यहाँ 1 10 100 1000 10,000, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 9 और कितने जीरो है, तब 5 जीरो था यहाँ। यहाँ देखिए 6 संख्या है ना, तो इसमें 1 घटाएंगे तो 5 संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रह जाएगा,
999 को 1 से करेंगे, अभी जस्ट बनाए थे पीछे जैसा सवाल। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ कितना होगा 10 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 9 का 1, यहाँ बचेगा 9 में 9 सब्ट्रैक्ट 0, यहाँ बचेगा 9 में 9 सब्ट्रैक्ट 0, कहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ बचा 9, यहाँ भी बचा 9, क्योंकि यहाँ से कैरी दिया था ना, ये 8 9 9 दोस्तों, यहाँ से कैरी चलाता था, ये सब यहाँ 8 हो गया, बाकी सही। तो इतना मल्टीप्लाई करें, अब नॉर्मल भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यही आएगा, है ना, 99899001। चलते हैं आगे दोस्तों, लैंग्वेज वाला सारा बना के दिखा रहा हूँ मैं। अगला चलते हैं, कितना बनाएंगे अब 10 बनाएंगे, और कितना बचेगा, अभी कुछ बच जाएगा, सॉरी 9, अभी तो 9 भी बचा हुआ। अभी कितना बनाए थे, 8 बनाए थे, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ 8 बनाए थे। तो अ कार मूव एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 98 आवर। तो पहले हम लोग स्पीड इक्वल टू लिख लेते हैं, कितना है ना, स्पीड दिया हुआ है पर आवर, है ना, तो यहाँ बोला हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना हम लोग को, पहले यहाँ दिया है स्पीड, स्पीड इक्वल टू दिया है 75 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख सकते हैं। और हमको कब डिस्टेंस निकालना है, और आवर दिया हुआ कितना आवर में, HOUR, आवर्स इक्वल टू दिया हुआ है 98, है ना, और हमको निकालना हाउ मच डिस्टेंस। एक्चुअल में एक फॉर्मूला होता है DISTANC, डिस्टेंस इक्वल टू होता है, क्या होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है, पहले यहाँ समझ लीजिए, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ये नाम सुने होंगे, याद होगा। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस बराबर लिखेंगे तो स्पीड इनटू टाइम होता है, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो स्पीड हमको दिया है 75 किलोमीटर पर आवर, और इनटू है 98, ये आवर है, तो आवर ऊपर में था, आवर नीचे में था, ख़त्म। अब इसको 75 से खाली मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग इसको 75 से मल्टीप्लाई करना, ट्रिक भी लगा सकते हैं, चलो लगा देते हैं। 75 को हम लोग 75 लिख दिए, 98 को 100 माइनस 2 लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7500, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 तो 150, 150, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ बचेगा 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और यहाँ बचेगा कितना 7 का 7, है ना। तो हम लोग आ गया 7350। दोस्तों ये किलोमीटर यहाँ था, यहाँ पे किलोमीटर लिख देते हैं, तो हमारा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम बढ़िया से। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, अब हम 9 तक बना चुके हैं, अब 10 से आगे कल बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय। दोस्तों शेयर कर देना अपने दोस्तों को।